माता जी। अभी हमारे जो क्षत्रिय भाई लोग, राजपूत भाई लोग जो हैं, अभी एक मुद्दा मैंने देखा था, मूर्ति लगाने का मुद्दा। कहीं पे मूर्ति लग रही थी और ठीक है, इतिहास में वीर है, महान है, राजपूत नहीं थे, वो मूर्ति जिनकी लग रही थी। और उस समाज ने सब समाजों का एक एकीकरण मांगा कि आप भी हमारा साथ दो। आप हम सब राजपूत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मूर्ति लगने में। हम भी सभी वीरों का सम्मान करते हैं। जैसे क्षत्रिय हम लोग बहुत स्वाभिमान और रहते हैं, और एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करे, एक वाजिब सी बात है कि सही है, वो ब्लड लाइन आपकी है ऐसी तो करना ही चाहिए। पर अभी हमारे क्षत्रिय लोग गए, मैंने समझाया कुछ लोगों को मत जाओ, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको बुलाया भी नहीं, पर गए। हुआ क्या कि जब वो मूर्ति का हो गया, ज्ञापन दे दिया, जो कानूनी कार्रवाई थी उन्होंने कर ली, तो उन्होंने जो जिनके लिए वो ये गए थे, उनकी समाज ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद कर दिया, राजपूत समाज को छोड़ दिया। तो मैंने ये कहा था कि आप मत जाइए, तो अपनी फजीहत कराने की ज़रूरत क्या थी, है ना। अब देखें कि एक चीज़ देखें कि आप एक सवाल आ रहा है कि हम सबके लिए, हम हिंदू हैं, हम सबका साथ दें, पर एक सवाल फिर से उसके साथ साथ जोड़ा जाए कि हम सबका साथ क्यों दें। जब युद्ध हुए इतिहास में, हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, तो क्षत्रिय का साथ क्षत्रिय दे रहा था, है ना। हम भी आपस में कुछ लड़े हैं, ऐसा नहीं है, पर अधिकतर सब अपनी सेना में हमारे समाज के ही थे। हमने आपस में हमारा साथ दिया, और हमने दूसरी बात, आज जब हमें गालियाँ दे रहा है कोई व्यक्ति, तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। दूसरी बात, कई चीज़ें ऐसी हो रही है कि हम कानूनन तौर पे भी असक्षम हैं, मतलब आरक्षण भी नहीं मिलता है, और कोई चीज़ें हमारे पास जल्दी, कोई अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो कार्रवाई हमारे पे जल्दी हो जाती है। तो वो लोग तो कौन कर रहे हैं लोग, आपका इतिहास कौन लोग चुरा रहे हैं? आपका इतिहास कोई दूसरे नहीं चुरा रहे हैं, आपके साथ रहने वाले अदर जो लोग हैं वो चुरा रहे हैं। तो हम क्यों दें किसी का साथ? नहीं देना है बिल्कुल। किसी भी तरह के मामले में क्षत्रिय समाज ना पड़े, क्योंकि ये क्षत्रिय राजपूत समाज ऐसा समाज है जो सबका होता है, आपका कोई भी नहीं होता। अब इन मध्य में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के समाज के लिए बोलें, खुद के लिए बोलें, और किसी के लिए नेता बनने की अपन को ज़रूरत नहीं है। हम नेतागिरी करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हैं। आपके राजतंत्र में था तो आप थे कि आपकी सत्ता थी। अब लोकतंत्र है तो लोगों को करने दो ना, लोकतंत्र है तो लोगों के लिए हो, तो लोगों को अपने हिसाब से करने दो। आप बीच में क्यों जाते हैं? अपनी फजीहत कराने के लिए अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, क्यों दें किसी का साथ? हम अपने भाई से भाई का साथ दें। दान धर्म करें तो अपने समाज में करें, दूसरे समाज में क्या करना? क्यों सरकार को दे? हमारा पास है तो हम ही देखें, हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमारा अपने भाइयों का साथ दें, हमारे लिए ही हम काम करें। हम क्यों करें? यही तो सवाल अगर खुद से अगर व्यक्ति पूछने लग जाए कि हम ये क्यों करें, तो इंसान है ना, आधा क्षत्रिय आधा राजपूत समाज खुद के लिए अगर करने लग गया, हम कब से खड़े हो जाएंगे, कब से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि हम हमारा ही काम करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। और लग रहा है आपका अच्छा प्रेम है, व्यवहार है, तो थोड़ा बहुत आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी के साथ अन्याय होने देने वाले कौम में से नहीं हैं, हम किसी के साथ अन्याय होने देना नहीं चाहते। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका इतिहास कोई दूसरा नहीं चुरा रहा है, आपके आसपास वाले ही चुरा रहे हैं, कोई गैर हिंदू नहीं चुरा रहा है ना। तो वो चीज़ का स्पष्ट ध्यान रखें। वो कौन कौन चुरा रहे हैं उन्हें चिन्हित करें, उनका ध्यान रखें। अपन यूँ नहीं कह रहे हैं कि लड़ लो आप जाके, कि उनसे झगड़े कर लो, के वो नहीं है, पर अपन को बोलना ही नहीं है किसी मामले में। शांत रहो, शांत पानी गहरा होता है। शांत रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, किसी से युद्ध लड़ना नहीं है। अपने को युद्ध का ज़माना भी नहीं है, लोकतंत्र है, कानून जाने, सरकार जाने, सब वो उनके स्तर पे कर लेंगे। उनके भी समाज की कम्युनिटी ज़्यादा है, अभी अपनी राजपूत समाज की कम्युनिटी भी थोड़ी कम है। जगह जगह पे पॉलिटिकल स्तर पे भी आप असक्षम है, मजबूत नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी आपका कोई ज़्यादा रोल पार्ट नहीं है कि आप ज़्यादा अच्छी नौकरियां आप कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ स्तर पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है। आप भी करें, तैयारी करें, अपनी युवा पीढ़ी को नौकरी पे, काम धंधे पे लगाएं। ये फालतू इधर उधर दौड़ना, झंडे रोकना, जाजमें बिछाना, ये काम का समय पढ़ाने में लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं चौराहे पे खड़े हैं, कहीं पे बात कर रहे हैं, कहीं बीड़ी पान गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं,
ये लगाने से अपने समाज का पतन हो रहा है। ये सब चीज़ें ना करें और किसी का ज़्यादा नेता बन के किसी के साथ देने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारा ही साथ देंगे। कसम खा लें कि क्षत्रिय एक दूसरे क्षत्रिय का साथ देगा, उसी की बात करेगा, उससे ही व्यवहार रखेगा, उसके साथ ही खाना पीना उठना बैठना, तो वो आपके साथ ज़्यादा रहेगा। इतिहास अपने आप को दोहराने की बात ना करें। इतिहास में आपके साथ बहुत छल कपट हुए हैं, वापस उसको दोहराना न दें, क्योंकि क्या होता है कि आपने देख चुके हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। महाराणा प्रताप के साथ भी हुआ है। मेवाड़ में एक गोकुंड था जिसमें हजारों सैनिक निकलते थे, माता भवानी का आशीर्वाद था। तो वहाँ पे आक्रांतों ने गोमुख में गो काट के डाल दिए, ऐसे एक मैंने वर्णन सुना था। तो वो उनको मुगलों को पता कैसे चला, आक्रांतों को पता कैसे चला कि ये गोकुंड में तो गाय का मांस काट के डालना है इस तरह से। तो वही चीज़ें है ना कि बाहर ने नहीं मारा है, आदमी को अंदर वाले ही मारते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी अन्य चीज़ों के लिए आप ना बोलें, आप अपने समाज के प्रति बोलें, आपका हक है। अन्य के लिए आपका हक नहीं है, उनके लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। आपके लिए आप कितने लोग खड़े हैं आप खुद जानते हैं। मैं खुद इतने टाइम से बात कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर, कौन मेरा बात साथ दे रहा है, कौन मेरी बात सुन रहा है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान दें और जितने ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि अपने समाज की बात अपन तो करें, दूसरे तो नहीं करेंगे पर हमें तो अपने समाज की बात करना रहेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जय माता।